ज्वाइन नहीं कर पा रहे। मैम आप सबको अटेंड ही कर दें, बहुत सारे बच्चे मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे। सारे अटेंडिंग ही हैं अभी। मैम मैं आपको चैट में भेजती हूँ कि उनके पास किस तरह की जो है वो नोटिफिकेशन आ रही है, वो आप देख लें चैट में। जी। मैम चैट में देख ले, मैंने सेंड कर दिए। इनकी 04 को मैंने ऐड किया है। दोबारा इनके पास यही सेम नोटिफिकेशन आ रहा है। मैम किसी एक बंदे को प्रेजेंटर बना दें तो वो ये डील करता रहेगा ज्वाइंस। यस मैम। सीआर कौन है आपकी क्लास में? सीआर कौन है क्लास तो जो है लेकिन वो नहीं है। प्रेजेंट ही नहीं है। मैम ये लोग कह रहे हैं कि वॉइस आ रही है मैम की, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, स्क्रीन पे बस ये लिखा हुआ आ रहा है। सीआर कौन है आपकी क्लास में? रोल मैम नंबर कोई बताओ। भी नहीं है, सीआर प्रेजेंट नहीं है। अभी प्रेजेंट नहीं है। 37 है और वजादात का रोल नंबर तो मुझे याद। 70 रोल नंबर 70। यस मैम। आपको जो है वो मैं प्रेजेंटर बना रही हूँ। ओके आप इनको डील कर लें, ठीक है? ओके, मैं कोशिश करता हूँ। ये सबका इशू जो है वो रिजॉल्व हो गया है। स्टिल प्रॉब्लम आ रही है? मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ मीटिंग की ग्रुप में। इशू रिजॉल्व हो गया सबका? सबको स्लाइड्स दिख रही हैं? मैम अब सही है। सही हो गया, चलें। जी मैम। यस मैम। दिख रही है स्लाइड। ओके।
स्लाइड सबको दिख रही है? यस मैम। स्लाइड्स विजिबल हैं? यस मैम विजिबल है। ओके, नो मैम नहीं है विजिबल। आप आई गेस या तो दोबारा ज्वाइन कर लें क्योंकि सब बाकी सबके पास विजिबल है। ओके मैम, आई विल ट्राई। अच्छा जी, लास्ट टाइम जो एग्जांपल्स दिए थे वो किस किस ने सॉल्व कर लिए और आंसर्स क्या आ रहे हैं? जी, सॉल्व किए थे, सॉल्व किए हैं या नहीं किए? आंसर्स क्या आ रहे हैं आपके पास? किए थे ना, अभी आंसर्स बताए भी आपको। बाकी आपके अलावा बाकी लोग? यस मैम जो सेकंड आंसर मैंने बताया वो मैच नहीं कर रहा सद के साथ। चलो शीट डबल टू। जी, आपके पास क्या आंसर आ रहे हैं? मैम मैंने सॉल्व नहीं किया है। क्यों? एट सेवन। तो मैंने मैम मेरी आज फर्स्ट क्लास है मैम, लास्ट क्लास मैंने ज्वाइन नहीं की थी। अच्छा जी, ये एग्जांपल्स जो हैं दीज आर इम्पोर्टेंट। विदाउट दैट आपको ट्रांसफर फंक्शन जो है वो आप ड्राइव नहीं कर सकते। क्या ट्रांसफर फंक्शन जो है किसी भी आप फंक्शन का जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है? तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जो है इसको खुद से सॉल्व करें और स्टिल अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है देन वी कैन डिस्कस इट। और मैम जो हमारी मैं जी। हमने जब सीवीटी पढ़ा था ना तो हमारी लास्ट क्लासेस में सर लैपलास पढ़ाने वाले थे और उसके बाद लॉकडाउन हो गया था तो हम लोगों को अभी लैपलास इतना सही से समझ नहीं आता है, इसे कवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो बेटा मैंने ये लास्ट वाली क्लास में लैपलास के ही कुछ की ही आई गेस स्लाइड्स कवर की थी हमने, तभी इट यस इज़ मैम वो इम्पोर्टेंट हो कि जाएगा। आप उसको खुद से अगर सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। अच्छा, अभी स्टार्ट कर लेते यस हैं। मैम हो जाएगा। ट्रांसफर फंक्शन, सो बेसिकली दिस इज ऑल्सो द जनरल फॉर्म ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ एक ए नॉट वाई पावर एन प्लस ए वन वाई पावर एन माइनस वन, दिस इज द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर एंड एक और जो वैल्यू है दैट इज द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर। x is the input of the system, y जो है that is the output of the system. Again generally general equation general जो है वो according to the definition g of s is Laplace transform of output to the Laplace transform of input. If y of s is the output, so this is the equation for y of s. If x of s is the input, तो x of s की जो input की values हैं वो हमने input पे लगा दी। So this is general equation of the transfer function, ठीक है? अच्छा, when the order of denominator polynomial is greater than the numerator polynomial, the transfer function is said to be proper. Order मतलब अब एक आपके पास वैल्यूज हैं x of s की, एक आपके पास वैल्यूज हैं y of s की। x of s का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर मतलब यहाँ पर आपको दिख रहा है a नॉट s power n. So n is the basically n is the order of denominator and m is the order of numerator. If n is greater than m जो डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर की अगर पावर जो है if that is greater than the power of numerator then the transfer function is said to be proper transfer function.
if it is not, then the transfer function is said to be improper transfer function. अभी कुछ एग्जांपल्स हम लोग करेंगे तो ये आपको ज्यादा आइडियाज का हो जाएगा. अच्छा, बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन हम लोग निकाल क्यों रहे हैं, जरूरत क्या है ट्रांसफर फंक्शन निकालने की? सो ट्रांसफर फंक्शन बेसिकली इज यूज्ड टू चेक द time domain and frequency domain characteristic of the system. It is used it is used to check the response of a system at any given time. Transfer function is used to check the stability of a system. What is stability? Stability को किस तरह से डिफाइन करेंगे? What is, how can you say a system is stable and how can you say a system is not stable? मैम अगर स्टेबल इनपुट देंगे और हमें स्टेबल आउटपुट मिले तो सिस्टम स्टेबल है, अदरवाइज अगर हमें हमारे पास सिस्टम अनस्टेबल होगा. Anyone else? How would you say a system is मैम यानी कि stable? हमें जो डिजायर्ड आउटपुट हमें जो चाहिए, अगर वो आउटपुट हमें आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मुझे. ज़्यादा यहाँ से बहुत ही कम मिल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम जो है स्टेबल नहीं है. Can you please repeat it because your voice is not clear? Can you please just repeat whatever you have said because your voice is not clear? यानी कि मैम बाउंडेड इनपुट पे बाउंडेड आउटपुट हो, जो सर ने हमें बताया था अभी वो. बिल्कुल ठीक है, सही है. तो दिस इज, अगर बाउंडेड है तो स्टेबल है, अदरवाइज Any नहीं होगा. practical example? How would you say a system is stable and how would you say a system is an unstable? For example, basically हम लोग stability जो चेक करते हैं वो होती है according to the reference. रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है आपका आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा. फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल इस तरह से ले लेंगे, घर पे जो हमारे पास अप्लाइंसेस होती हैं, होम पे जो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस होती हैं, वो आपकी कितने वोल्टेजेस पे चल रही होती हैं नॉर्मली? 220 पे. 220 वोल्ट. 220 वोल्टेजेस पे चल रहे हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर है जो कि 220 वोल्टेजेस पे चल रहा है. नाउ 220 इज द रेफरेंस वोल्टेज जिस पे अप्लाइंसेस आपकी नॉर्मल मोड में चल रही होती हैं. बट फॉर एग्जांपल अगर कुछ फ्लक्चुएशंस आती हैं और वोल्टेजेस जो है वो 220 के बजाय 250 तक चले जाते हैं, या फिर वोल्टेजेस जो है वो 100 पे ड्रॉप हो जाते हैं. सो बेसिकली क्या होगा? फ्लक्चुएशंस आएंगी. रेफरेंस जो है उससे आपकी वैल्यूज जो है इंक्रीज या डिक्रीज जब करती हैं तब सिस्टम जो है वो अनस्टेबिलिटी में चला जाता है. क्या होगा? ऑब्वियसली फ्लक्चुएशंस आएंगी, जो भी आपके अप्लायंसेस होंगे क्या होगा? वो बर्न आउट हो जाएंगे. सो दैट स्टेट इज कॉल्ड अनस्टेबिलिटी. वो जो अनस्टेबिलिटी वाला स्टेट होता है, इट इज अनडिजायर्ड स्टेट ऑफ एनी काइंड ऑफ अ सिस्टम. फिर उसको जो अनस्टेबिलिटी जब सिस्टम में आ जाती है, देन वी व्हाट वी डू, वी अप्लाई सम टेक्निक्स, वी अप्लाई सम कंट्रोलर्स टू कंट्रोल दैट सिचुएशन एंड मूव बैक टू द स्टेबल सिचुएशन. जब तक आपके सिस्टम जो है वो रेफरेंस पर आउटपुट दे रहा है, रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही आपका आउटपुट आ रहा है, योर सिस्टम इज सेट टू बी स्टेबल, राइट? अच्छा जी, how you determine the stability of a system when you are dealing with the transfer functions. So basically transfer function से हमें किस तरह से पता चलता है if a system is stable or if a system is not stable? वो आपको इस तरह से पता चलेगा. This is the general equation of a transfer function. फर्स्ट वाली जो आपको इक्वेशन दिख रही है, this is the general equation जो कि हमने लास्ट में डिस्कस की है of a transfer function. Roots of a denominator polynomial of a transfer function is called poles. Roots मतलब x of s की जो वैल्यूज हैं, a नॉट s पावर n प्लस a1 s पावर n माइनस 1, ये जो रूट्स डिनोमिनेटर में आपके पास जो भी वैल्यूज हैं
इससे हमारे पास क्या मिलते हैं, पोल्स फाइंड आउट होते हैं। इसके रूट्स से पोल्स हम लोग फाइंड करते हैं। अब ये किस तरह से फाइंड होते हैं वो फिर हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अच्छा, एंड द रूट्स ऑफ न्यूमरेटर मतलब बी नॉट एस पावर एम प्लस बी वन एस पावर एम माइनस वन, ये जो न्यूमरेटर में आपके पास जो भी पॉलिनोमियल्स हैं इससे हमारे पास आती है जीरोस की वैल्यूज। सो एक आपके पास पोल्स आते हैं, एक आपके पास जीरोस फाइंड आउट होते हैं। पोल्स ऑफ अ सिस्टम, poles of a system are represented by x, क्रॉस के साइन से या फिर x के साइन से जो है वो पोल्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जीरोस जो आप रिप्रेजेंट करते हो वो उसको स्मॉल जीरो या फिर स्मॉल ओ जो है उससे आप जीरोस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। अच्छा, सिस्टम ऑर्डर इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ पोल्स टू द ट्रांसफर फंक्शन। अब फॉर एग्जांपल सिस्टम ऑर्डर किस तरह से पता चलता है कि फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, कितने ऑर्डर का हमारे पास सिस्टम है, वो जितने आपके पास पोल्स फाइंड आउट करें मिलेंगे आपके सिस्टम में उतने ही आपके पास ऑर्डर बेसिकली दैट वुड बी सेम एज द ऑर्डर ऑफ योर सिस्टम। अच्छा, फॉलोइंग द ट्रांसफर फंक्शन रिप्रेजेंट द nth ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। अब यहाँ पे आपको एक ट्रांसफर फंक्शन दिख रहा है, इसमें पोल्स जो है इसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, दैट इज n। a naught s power n है, so basically n is the order of the system. This is nth order of the transfer function. n obviously it would be some number, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, जिस तरह से आपके हायर ऑर्डर होते जाएंगे ये n represents any kind of a number. Poles is also defined as it is the frequency at which system become infinite. Poles को आप इस तरह से define कर सकते हो कि जहाँ पे system की frequency जो है वो infinite पहुँच जाती है उसको हम लोग कहते हैं these are the poles of the system. इसी तरह से जब system की frequency 0 पर होती है so that those represents a zero of the, that is called the zeros of the system. अच्छा जी, आगे चलते हैं एग्जाम्पल्स पे अभी। These are just 3D plots developed through MATLAB जिसमें कुछ पोल्स जो है वो रिप्रेजेंट किए गए हैं। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, now you will get how to find the poles or zeros find basically किस तरह से करते हैं। और these poles and zeros are very important to find the stability of any of the transfer function। किसी भी ट्रांसफर फंक्शन की स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए ये पोल्स एंड जीरोस का बहुत ज़्यादा मेन कैरेक्टर होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन दैट यू हैव कैलकुलेटेड इन द प्रीवियस स्लाइड्स। कल जो हमने कुछ एक एग्जाम्पल किया था, एक इक्वेशन सॉल्व की थी, वी गॉट दिस ट्रांसफर फंक्शन। आर यू गाइज रिमेंबर दैट? यस मैम। ठीक है, अच्छा जी, अब पोल्स किस तरह से फाइंड करेंगे? पोल्स किस तरह से फाइंड करेंगे? अब यहाँ पे देखें x of s and y of s. x of s is the output, that is the x of s and y of s is equals to the c over a of s plus b. पोल्स जो फाइंड करेंगे वो आप करेंगे डिनोमिनेटर की वैल्यू से। मतलब डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पर क्या है, दैट इज as plus b. as plus b को सबसे पहले what you have to do, you have to equate it with the zero. यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर की पॉलिनोमियल ले लिए और इसको जीरो के साथ इक्वेट कर लिया। अब नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ s फ्रॉम हियर। s की वैल्यू क्या आएगी अब यहाँ पर हमारे पास? माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी ओवर ए।
Yes, minus b over a. So basically minus b over a is the pole of the transfer function of that given transfer function. So the only pole of the system is s is equals to minus b over a. B over a, b is some constant, a is also some constant. ठीक है? So basically that is the value of the pole. So this is how you find the pole of a system. अच्छा जी, consider the following transfer functions. Whether the transfer function is proper and improper, pole of the system, zeros of the system, and order of the system. Now what I want you guys to keep pen and paper with you. कुछ मैं examples दे रही हूँ. Right now you have to solve it and you have to give me answer. या तो आप chat पे मुझे answer दे दें या फिर आप मुझे mic पे दे दें. So this is the first transfer function. What you have to do? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि is it proper or is it improper? प्रॉपर है मैम. How proper? नीचे ऑर्डर ज़्यादा है ना. नीचे ऑर्डर ज्यादा है, बिल्कुल. When the order of denominator is higher than the order of numerator, so transfer function is said to be, it is proper transfer function. ठीक है? Now what you guys have to do is के इसके poles find करें और इसके zeros find करें. zeros भी हम लोग इसी तरह से find करेंगे. zeros में आप क्या लेंगे? numerator में जो value होगी, मतलब जो numerator की value होगी उसको आप zero के साथ equate करें and s की values उसमें से find out करें. You are having 2 minutes for that. Poles and zeros find करें. Hurry up. मैम -2 एंड -3. -2 and -3 क्या है? पोल जो है -2 और जीरोस जो है -3. पोल्स आपके पास एक ही आ रहे हैं? हाँ मेरे पास तो बस -2 आ रहा है. s इज इक्वल टू -2. बाकी लोग मैम पोल 0 और -2 आ रहा है. 0 and -2 आ रहे हैं. ठीक है, सही है. एंड zeros और 0 में -3. -3, बिल्कुल ठीक है जी. बाकी लोग, गर्ल्स, जी. Are you guys done?
Those who are done with the first example, go to the next. Second example आप उसको solve करें. Zero one. Yes, ma'am. जी, what is the answer of first? मैम जीरोस -3 आ रहा है और पोल्स में -2. -2. 04. यस मैम. जी, आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का जीरोस हमारे पास -3 आ रहे हैं और पोल्स हमारे पास 0 और -2 आ रहे हैं. 0 और -2 आ रहा है. ठीक है. अच्छा जी, all those who are done with the first example, फर्स्ट वाली एग्जांपल में जो है 0 की वैल्यू है दैट इज -3. पोल्स जो है वो है एक आपके पास 0 एंड सेकंड -2. तो यहाँ पे आपके पास 2 पोल्स हैं. जब आपके पास जितने आपके नंबर ऑफ पोल्स होंगे वही आपका ऑर्डर ऑफ दैट इज द सेम एज द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम. सो यू कैन फाइंड द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम from the number of poles. जितने आपके number of poles होंगे वही that is same is the order of the system. ठीक है. हरी अब guys next solve करें. नंबर 2 वाला जल्दी से solve कर लें. नंबर 2 वाले में जीरोस तो 0 ही आ रहा है और पोल्स 3 आ रहे हैं -1 -2 -3. -3. ठीक है. कीप दैट वैल्यूज विथ यू क्योंकि नेक्स्ट अब जो नेक्स्ट स्लाइड्स हैं उसमें आपको ये काम आएंगे सारी वैल्यूज. I hope you're all done with the second example. It is very simple. यस मैम. ठीक है. अच्छा, बाकी जो 2 एग्जांपल्स हैं वो आप खुद से सॉल्व कर लेंगे. ठीक है. हम लोग जब नेक्स्ट पे मूव कर लेते हैं. अच्छा, सो नाउ यू गॉट द वैल्यूज ऑफ जीरोस एंड वैल्यूज ऑफ पोल्स. अच्छा, अब स्टेबिलिटी किस तरह से फाइंड करते हैं किसी भी सिस्टम की. अब ये जो आपके पास वैल्यूज आई हैं जीरोस एंड पोल्स की, उसको हम लोग प्लॉट करेंगे इस एस प्लेन पे. ये आपको एक ग्राफ दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एस प्लेन. इसमें एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है. सो बेसिकली एक आपकी जो है वो एक्स एक्सिस पर जो है आपके पास रियल जो वैल्यूज होंगी वो एक्स एक्सिस पे आएंगी. जो अगर इमेजिनरी वैल्यूज हैं वो आपके पास ये इमेजिनरी वाई एक्सिस पे आपके पास इमेजिनरी वैल्यूज आएंगी. ठीक है. अच्छा, स्टेबिलिटी किस तरह से फाइंड करेंगे. स्टेबिलिटी की बेसिकली कंडीशन क्या होती है, व्हेन ऑल द पोल्स, जो आपके पास पोल्स की जितनी भी वैल्यूज आई हैं, व्हेन ऑल द पोल्स लाई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्लेन. लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आपके सारे पोल्स लाई कर रहे हैं दैट मीन्स योर सिस्टम इज इन स्टेबल कंडीशन. अगर एक भी पोल की वैल्यू, if any single pole value lies on the right hand plane, that means the system is in unstable condition. So this is how you find the stability of any system by using transfer functions. ठीक है. The poles and zeros of the system are plotted in the S plane to check the stability of the system. तो इस तरह से आप stability check करेंगे. जी. If all the poles of the system lie in the left half of the plane, the system is said to be stable. अब जरा मुझे ये बताएं कि जो आपने फर्स्ट वाली एग्जांपल सॉल्व किए उसको इस प्लेन पे जो है वो प्लॉट करें सारे आपके पोल्स एंड जो जीरोस हैं. पोल्स को आप प्लॉट करोगे विथ एक्स मार्क. जीरोस जो प्लॉट करोगे दैट वुड बी विथ अ स्मॉल जीरो. Poles and zeros plot करें and just tell me if the first system is stable or not and if the second system is stable or not. अगर आपके if the poles lie on the marginally axis, अगर कोई भी पोल आपका जो है वो इस वाले एक्सिस पे आ रहा है, imaginary एक्सिस पे आ रहा है, so then the system is said to be marginally stable system.
Hurry up guys, you are having 2 minutes for that. First and second example से जो values आई हैं, plot that on this plane and just tell me. वैसे तो दोनों स्टेबल हुए। दोनों स्टेबल हैं, ठीक है। मैम ये प्लॉट किस तरह करना है समझ में नहीं आ रहा है। देखिए प्लॉट आपका ग्राफ किस तरह से होता है, नेगेटिव वैल्यू से स्टार्ट आता है, लेफ्ट हैंड प्लेन में सेंटर में 0 आता है, लेफ्ट हैंड प्लेन पे सारी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, राइट हैंड प्लेन पे सारी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। सो इट इज सिंपल ग्राफ। मैम अगर लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा सारा ग्राफ लाई कर रहा है तो मतलब स्टेबल है, और राइट हैंड साइड पे लाई कर रहा है एग्जैक्टली अगर सारे के सारे पोल्स आपके लेफ्ट हैंड साइड पर हैं, इट मींस द सिस्टम इज स्टेबल। इफ एनी सिंगल पोल, अगर एक भी आपका पोल जो है वो राइट हैंड प्लेन पे चला जाता है, सो दैट मींस योर सिस्टम इज इन अनस्टेबल कंडीशन। जी आ गए आपके पास वैल्यूज, प्लॉट कर ली वैल्यूज। यस मैम। सो इज इट स्टेबल और अनस्टेबल? मैम स्टेबल ही है। दोनों स्टेबल है। यस मैम। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट में क्या है हमारे पास? अच्छा, फॉर एग्जांपल देयर इज अनदर एग्जांपल। ये एक ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, अगेन प्रीवियस जो हमने ट्रांसफर फंक्शन ड्राइव किया। यस मैम अगर पोल 0 पे आ गए तो उसका क्या करेंगे? एक कोई बोले, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैम पोल अगर ना लेफ्ट साइड है ना राइट साइड है, 0 पे ओरिजिन जीरो पे पर है, जीरो पर है, then your system is said to be marginally stable if the poles lie on imaginary axis। ये imaginary axis या फिर जीरो पे अगर कोई आपका कोई प्लान जो है वो पोल लाई कर रहा है, then your system is neither stable nor unstable, marginally stable होता है। still these kind of जो system, इस तरह के जो stable system होते हैं, उनको still stability की, complete stability की तरफ move करवाना पड़ता है। तो मैम जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें तो मार्जिनली स्टेबल होगा क्योंकि 0 उसमें में मार्जिनली स्टेबल हो रहा है। आपके पास एक पोल जो है वो 0 पर आ रहा है और एक जो है वो -2 पे आ रहा है। सही है, बिल्कुल। एक जो है वो आपका मार्जिनली स्टेबल है और एक जो है वो आपका कंप्लीट स्टेबल है सिस्टम। ठीक है। यस मैम तो हम ओवरऑल सिस्टम की बात करेंगे या पोल्स के हिसाब से अलग-अलग बात करेंगे? सॉरी मैम जिस तरह से हमारे पास दो पोल्स हैं, एक हाँ 0 जी। पे है, तो मैम हम दोनों के लिए अलग-अलग बात करेंगे सिस्टम की या ओवरऑल बात करेंगे? नहीं, आपको सिस्टम के जो कंप्लीट पोल्स हैं वो एक ही प्लॉट पे प्लॉट करने पड़ेंगे। हर एक पोल का अलग अलग आप प्लॉट नहीं करेंगे। प्लॉट जो है वो आपका एक ही होगा, उस पे जो है वो आप मार्क करते जाओ। हुआ या मार्जिनली स्टेबल हुआ? तो इट इज मार्जिनली स्टेबल। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और एग्जांपल है, द ट्रांसफर फंक्शन दैट वी derived in previous slides, that is c over a of s plus b। अब if a is equals to 1, b equals to 3 and c is equals to 10, in constant की अगर आपको ये values given है, so what is the pole over here? Pole is -3, right? पोल की वैल्यू को किस तरह से प्लॉट करेंगे? -3 मतलब ये लेफ्ट हैंड प्लेन पे आपका लाई करेगा पोल। सो इफ इट इज ऑन लेफ्ट हैंड प्लेन देन द सिस्टम इज कंप्लीटली स्टेबल। अच्छा जी, दोनों साइड पे आ जाए राइट, दोनों सॉरी राइट हैंड लेफ्ट पे दोनों पे आ जाए, -3 और 3 पोल आ जाए, -3 और +3, मतलब -3 पे भी और +3 पे भी, इस तरह से आप पूछ रहे हैं। देखिए सिस्टम में
अगर एक भी पोल आपका राइट हैंड प्लेन पे चला जाता है, इफ एनी सिंगल पोल जो है वो आपका राइट हैंड प्लेन पे चला जाता है, कंप्लीट सिस्टम जो है वो आपका अनस्टेबल होगा. सो all the poles, जितने भी सिस्टम के पोल्स हैं, all of them should lie on the left hand side, then your system is said to be stable. तो कंप्लीट सारे जितने भी पोल्स हैं वो सबको आपको चेक करना पड़ेगा. ठीक है मैम, सही. ठीक है. अच्छा जी, नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हैं. आई गेस दीज आर सेम एग्जांपल्स, जिसमें से दो आपने सॉल्व कर लिए, दो जो है वो आप सॉल्व करोगे, एंड यू गाइज हैव टू फाइंड इफ द ट्रांसफर फंक्शन इज प्रॉपर और इम्प्रॉपर. यू हैव टू फाइंड द पोल्स ऑफ द सिस्टम, जीरोस ऑफ द सिस्टम, ड्रॉ इट ऑन द पोल जीरो मैप या फिर एस प्लेन. इट इज पोल जीरो मैप और एस प्लेन, इट इज सेम थिंग. उस पे आप ड्रॉ करोगे एंड यू हैव टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम. आई होप नाउ यू गाइज कैन डू दैट वेरी इजीली. यस मैम. ठीक है. सो दिस इज द होमवर्क, एंड कल जो है वो मैं यू गाइज हैव टू सॉल्व इट, एंड कल जो है फिर इसको डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. अच्छा, आई गेस दिस इज ऑल फॉर टुडे. यस, दिस इज ऑल फॉर टुडे. Drum back 27, drum back 52, drum back 60, drum back 89, drum back 92, 01, Present. 02, 03, प्रेजेंट मैम 03. 04, प्रेजेंट मैम. 05, 07. मैम आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें. Just 1 second. Zero 05, 07,